हाय एवरीवन, आज हम लोग एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हम लोग बॉडी में जाते हैं बाय द एयर, बाय द वाटर, बाय द सॉइल, बाय द फूड, एंड वो जो होते हैं वहां जाके हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। वो हार्मोनल फंक्शनल को डिस्टर्ब करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनसे कि हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जाके हर ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फॉर द मेटाबॉलिक हेल्थ, फॉर द नर्वस हेल्थ। तो इन सब के लिए अगर हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो वो हमारी हेल्थ को बहुत ही निगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो ये केमिकल्स जो होते हैं एंडोक्राइन डिस्टर्बर जिनको कहते हैं, या फिर वो जो हार्मोन होते हैं उनको मिमिक करते हैं एंडोक्राइन डिस्टरप्टर, और वो जाके ग्लैंड्स पे वर्क करते हैं और ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो सकता है। तो इनसे क्या नुकसान है? इनसे आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ जो है, लाइक ओबेसिटी, लाइक डायबिटीज, ये सब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग इनफर्टिलिटी, दे आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जिसमें कि प्यूबर्टी समय से पहले आ जाती है आजकल बच्चों में। साथ ही में देखा गया है कि पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं और उसमें एक रीजन ये एंडोक्राइन डिस्टरप्टर भी हो सकता है। और तीसरा ये है कि जो कैंसर्स आजकल बढ़ रहे हैं वो भी एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में था कि नॉन स्मोकिंग लंग कैंसर जो है वो बढ़ रहा है इन अर्बन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड एंडोक्राइन डिस्टरप्टर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस पे ध्यान दें कि एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स का एक्सपोजर कम से कम कैसे हो हम लोग की डेली लाइफ में। तो सबसे पहले किचन से बात करेंगे। किचन में जो भी फूड हो वो अगर हम लोग ऑर्गेनिक ले सकते हैं विदाउट पेस्टिसाइड वाला तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ले सकते बिकॉज ये कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं तो कम से कम जो आपका फूड आ रहा है उसको प्रॉपरली वॉश करिए। होल फूड खाने की कोशिश करें, प्रॉपरली वॉश करके। स्टोरेज जो है उनको देखें कि प्लास्टिक कंटेनर्स को अवॉइड करें, स्टेनलेस स्टील और ग्लास कंटेनर्स यूज करें। और जब भी माइक्रोवेव में हीट करना है तब भी प्लास्टिक में हीट नहीं करना है, ग्लास कंटेनर में हीट करें। साथ ही साथ ये जो है प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उसमें उसका पानी नहीं पीना चाहिए। कहीं भी जाना है तो अपनी एक बॉटल रखिए स्टेनलेस स्टील की, उसमें पानी ले जाइए। प्लास्टिक बॉटल्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स के लिए। और साथ ही में नॉन स्टिक बर्तन की जो लाइनिंग होती है उस जब वो भी एक एंडोक्राइन डिस्टरप्टर की तरह काम करती है, क्योंकि वो जब पील ऑफ होती है तो वो आपके फूड में जाता है। साथ ही में आप खाना खाने से पहले अपने हाथ धुलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दिन भर में आपके हाथ में जो केमिकल्स लगे हैं वो अगर आपके फूड में जाएंगे तो वो भी आपको हार्म करेंगे। तो हैंड वॉशिंग इज ए वेरी सेफ टेक्निक। और फिर उसके बाद जो कॉस्मेटिक्स हैं हम लोग के, कॉस्मेटिक्स से भी थ्रू द स्किन एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंडोक्राइन डिस्टरप्टर, बिकॉज स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में और इसमें ध्यान देना होता है पैराबेन फ्री, थैलेट फ्री, बिकॉज क्योंकि ये जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें ये सब कंपोनेंट्स होते हैं तो उस पर लेवल पे ध्यान देना है। साथ ही में परफ्यूम जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है और आप आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक जैसे कि आईवीएफ है उसकी हेल्प ले रहे हैं फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट, तो उस समय परफ्यूम्स का यूज नहीं करना है, डिओड्रेंट्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी सबको अफेक्ट करता है। साथ ही में बच्चों के जो प्लास्टिक टॉयज होते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक टॉयज, उसमें भी एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स होते हैं। साथ ही में जब भी कभी कहीं से भी बाहर से आए तो अपने हैंड वॉश जरूर करें ताकि जितने भी आपके हाथ पे केमिकल हो वो सब हट जाए और हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से जो स्वेटिंग होती है उसमें टॉक्सिन्स जो है वो आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। और डाइट में प्रोसेस फूड ना लें, कैंड फूड ना लें, क्योंकि कैंड फूड की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें थैलेट होता है। हेल्दी डाइट लें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।